बात सुन ले पूरी, जी इरशाद अहमद जी, पूरे अब सवाल का जवाब दूंगा। फिर मैं उन्होंने अपने मुझे पिछले उसमें सवाल थोड़े पूछूंगा, आपको आपकी तकलीफ दानी अम्मा होगी। के अब्बा के, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मिला? ओसामा बिन लादेन अहमदाबाद में था कि नहीं था? ओसामा बिन लादेन कहां बैठा हुआ था? दुनिया, दाऊद इब्राहिम कहां बैठा दुनिया, हुआ पूरी है? दुनिया में रुस्वा होकर के दुनिया के किसके मैसेंजर टॉप निकाले मोस्ट गए? आतंकी कहां मुझे पनाह जवाब लेते दीजिए हैं? कि पूरी दुनिया से, अब इरशाद अहमद जी कनाडा आपका से, मतलब फ्रेम अमेरिका ही उड़ से, जाता, बार मैं सवाल पूछता हूं। अमेरिका से कौन निकाला अब देखिए गया? आप उल्टे हो गए, मैं किसको सवाल निकाला पूछने लगे, मैं गया? कैसे सवाल किसके पूछूं? मैसेंजर को भुगाया गया? आप ये चीज देखिए, आप ये चीज देखें जो मैं आपसे पूछ रहा दरमियान में हूं। आपके अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैं ये कह रहा हूं, टीटीपी ने कहा है 2025 में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, स्पेशली आर्मी को, उसके इनकम सोर्स को, उनके इनकम सोर्स पे हमला किया जाएगा। इसका जवाब क्या है? आप टीटीपी को कैसे खत्म करेंगे? 2014 में स्कूल पर एक हमला हुआ था, आपको याद है? पिछले 10 साल में टीटीपी ने कितने लोग आपके मारे हैं? कंसर्न वो आपका होना चाहिए, लेकिन आप बार बार घूम फिर के आप बांग्लादेश और कश्मीर पे आ जा रहे हैं। इरशाद अहमद जी, जवाब दे रहा हूं, आप जवाब तो सुने, जवाब सुने ना। देखें, 78 साल से आप हर रोज पाकिस्तान को खत्म करके सोते हैं, सुबह हम आपके सर पे सवार होते हैं, ये तो बात याद रखें। दूसरा, चंद ये शरपसंद अनासिर जो आपके तैयार किए हुए हैं अफगानिस्तान में, इसको नाम देते हैं कभी टीटीपी का, कभी तालिबान का, कभी किसी का, ये देते रहिए। आप ये जमा खर्च रखिए, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कमर और सर तोड़ते हैं, गर्दनें उड़ाते हैं इन दहशतगर्दों की। वो पाव पाव वाले एटॉम बम भी तो रखा हुआ आपने इरशाद भाई। वो कुछ हो रहा है जो कुछ आप चाहते हैं पाकिस्तान पाव पाव वाले बम का क्या हुआ? वही लगा दीजिए इनके, कम से कम शांत हो जाएं। एक छिटाक के भी बनाए हुए हैं, और उनको वो पाव पाव के बम जब हमने इस्तेमाल करने होंगे अपने दुश्मनों पे जब करेंगे, हम लोगों पे सिर्फ दहशतगर्दों को इस वक्त मारने पे लगे हुए। दहशतगर्दी का किला कमा खत्म करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हो? फारूकी जी आपके पास आ रहा हूं। पश्तून के खिलाफ नहीं लड़ेगा, मिर्जा कभी भी नहीं लड़ेगा। मिर्जा साहब वर्सेस फारूकी जी, स्क्रीन पे प्लीज जल्दी से। मिर्जा साहब मिलके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे, पाकिस्तानी फौज को मारेंगे। और मुझे तो अब ये लगता है कि इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते 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 अफगानिस्तान में वो दिन नजर आ रहा है कि एक दिन पाकिस्तान की एम्बेसी बंद हो जाएगी काबुल में, और कंधार में इनका काउंसलेट बंद हो जाएगा। ये वहां तक हालात को ले गए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ये तालिबान की, देखिए तालिबान एक जंग लड़ रहे हैं ड्यूरेड लाइन के हवाले से। यानी अब ये जो पेशावर से आगे रावलपिंडी तक का इलाका है, ये एक्सटेंडेड अफगानिस्तान है, ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसको अंग्रेजों ने काट के तो ये हिस्से जो है अलग किए और बॉर्डर बनाया ड्यूरेड लाइन पे। वो मुआहदा 1893 में हुआ था, 100 साल के लिए। 1993 में वो मुआहदा खत्म हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री कमीशन का कोई मुआहदा नहीं हुआ, और पाकिस्तान बाढ़ लगाता है वहां पे, तो अफगानिस्तान की सरकार वो बाढ़ हटा देती है, उखाड़ देती है। उनका राइट है उसको उखाड़ना। पाकिस्तान आर्मी के इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, अंबार लगे हुए GHQ में, इस्तीफों के अंबार लगे हुए हैं। फौज मार्शल लॉ नहीं लगा सकती, फौज टेक ओवर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसलिए नहीं फौज टेक ओवर कर सकती कि फौज को पता है कि उसके जो 9-10 कोर कमांडर हैं वो आपस में ही एक पेज पे नहीं है। फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर, जूनियर मिर्जा साहब कली एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, दरमियान रिफ्ट है। तुर्बत में, इमरान खान को सपोर्ट तुर्बत में बेहमान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 47 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के। बिल्कुल। मैं फारूकी जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने जो सांपों का पार्लर बनाया, वो पार्लर सांपों का आपके ऊपर ही चल रहा है। बिल्कुल। फारूकी जी, अच्छा देखिए, 2-3 चीजों को सीधा कर लीजिए। मिर्जा साहब हिस्ट्री की बात करते हैं, और मैंने देखा कि मेरे बाकी दोनों शुरका भी बहुत माजरत के साथ, वो जब बात आती है ड्यूरेड लाइन की, तो उसके पीछे उससे पीछे की हिस्ट्री की तरफ नहीं जाता जी। फारूकी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो नाम सुनते ही फिर ये फारूकी जी आवाज, तालिबान ने लगता है इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। फारूकी जी आवाज नहीं आ रही आपकी, तालिबान ने इंटरनेट लाइन ना उड़ा दिया आपको, फाइबर कनेक्शन।
मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है सर, बहुत कनेक्शन वीक हो गया है। कहीं फाइबर कनेक्शन तो नहीं उखाड़े तालिबान वाले? दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहे। दिनेश नैन सर। देखो फारूकी साहब और अहमद साहब, भाई फतवा जारी हो चुका है। तुर्बुत के अंदर देखो आपके कितने सैनिक मारे, सब पोस्ट छोड़ के भाग गए। वजीरिस्तान की पोस्टों में खोस्त से लेके हर जगह पे सब पाकिस्तानी भाग गई फौज। आप ये क्यों नाम ले रहे हो बार बार फौज का? फौज भागेगी नहीं, मेरी फौज भागेगी नहीं, मेरी फौज गर्दनें तोड़ेगी। भाई आप अपनी जान बचाओ, क्योंकि उसने ये भी लिखा है तालिबान ने कि जो टीवी पे आके से नहीं है, मेरी पाक आर्मी भागेगी नहीं, मेरी जनसिस भागेगी नहीं, मेरी रेंजर भागेगी नहीं, इंशाल्लाह भुगाएगी। आप उनको भुगाएगी जो दहशतगर्दों के पीछे खड़े हैं। आप जैसे सांपों को मारेंगे हम, आप जैसे सांपों को गर्दनें काटेंगे हम लोग। हमारी आर्मी, हमारी रेंजर, हमारी जनसिस इंशाल्लाह करेंगे। पठान हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं, और हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कहता हूँ, लेकिन आप जैसे जहरीले लोगों से दूर भागते हैं, जो रही बात बोलते हैं हमेशा, कोई अच्छी बात करने के काबिल नहीं है, आप उसको अच्छी बात करते नहीं है। 24 सीटें हैं हमारी वहाँ पे, मेरी आर्मी, मेरी आर्मी एक अजीम आर्मी, अजीम फोर्स है। आपको लात मार के बाहर निकालेंगे, अब उसी की दहशत से आप डरते हैं, भी नहीं रहेगा आपके साथ में। तो ये मत करो बातें, पहले तो अपनी जान बचाओ। टीवी पे आके अनाप शनाप बोल रहे हो, खाओ भाई। मैं आंक रहा हूँ आपकी बेबसी पे, कितने बेबस हैं आप, कि कैसे झूठ बोलते हैं आप लोग। झूठ बोलने का कोई एक तरीका होता है, झूठ बोलने का एक तरीका होता है, झूठ बोलने का। मैं तो शुरू से सवाल पूछ रहा हूँ, तालिबान नाम की मुसीबत से देखिए कैसे पीछा छुड़ाएंगे? फारूकी जी के पास जा रहा हूँ। फारूकी जी एक एक करके, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। फारूकी जी कैसे पीछा छुड़ाएंगे इस मुसीबत से? मैं शुरू से यही सवाल पूछ रहा हूँ। फारूकी जी। भाईजान मैं आपसे सिंपल सी एक गुजारिश करूंगा, 1 मिनट यार, दिनेश जी एक एक करके, दिनेश जी एक एक करके यार। ठीक है दिनेश जी आ रहा हूँ। हाँ, अगर मेजबान एक बंदे का नाम लेता है, उसको बात करने का राइट तो दे दो यार। आप बोलिए फारूकी जी, बोलिए फारूकी जी, बजाय इसके कि आप बच्चों की तरह आर्गुमेंट कर रहे हैं। भाई साहब बोलिए हो गया बस, बोलिए आप अपनी बात पूरी। भाई ये एक बड़ा तारीखी मौका है, आपकी सारे गिले शिकवे अपनी जगह पे। मैं बता रहा हूं, इनका कनेक्शन तालिबान पकड़ के बैठा ऐसा लग रहा है, इनसे बातचीत ही नहीं हो पा रही है। मैं जा रहा हूँ मेशन सर के पास। मेशन सर, जिस तालिबान ने अभी 4 महीने पहले उसने एक परेड निकाली, जैसा परेड हर मुल्क अपने अपने हिसाब से परेड करता है, अपनी सेना का मार्च करता है, और इसमें उन्होंने अपनी हेल आर्मी दिखाई एक, और वो सारे जो जवान थे उन्होंने अमेरिकन आर्मी के कपड़े उपड़े पहने हुए थे। तो अव्वल तो कहने का मतलब ये कि एक तो तालिबान के लड़ाके, उस पे से अमेरिका का असलहा और मिसाइल और हेलीकॉप्टर्स भी, अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए मिस्टर सर? वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को जो क्या परिणाम होगा वो भी मैंने पहले ही बता दिया था। ग्रेटर अफगानिस्तान कुछ सालों के अंदर मेरे को दिखता है। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए भारतीय सेना में एक कर्नल साहब भी बैठे हैं, एक मैं जनरल बैठा हूँ। मेरी सर्विस 47 साल तो आर्मी में ही है, उसके अगर एनडीए का लगा लो 40 साल। हम लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं, ये टीवी डिबेट्स पे नहीं लड़ते हैं। मेरा इसलिए मेरा लेवल नहीं है कि मैं यहाँ पर इन लोग के साथ आर्ग्यूमेंट करूं। ग्राउंड पे हमने बहुत लड़ाई की है, और वो इनको भी पता है कि हमने क्या किया है और क्या करते हैं। कश्मीर में 4 टेन्योर्स रहे हैं, और बहुत बढ़िया टेन्योर्स पूरी इंडियन आर्मी ने किए हैं। इंडियन आर्मी का मोराल बहुत हाई है, बहुत काबिल फोर्स है। पूरी वर्ल्ड आज हमारे साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग, मल्टी ट्रेनिंग, ट्राईलेटरल। मैं अफगानिस्तान में जब मैं था, मेरे को चाइनीज बोलते थे, कजाकी बोलते थे, तजाकिस्तान बोलते थे कि भारत के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हमको अफगानिस्तान में करनी चाहिए। तो ये है हमारी भारतीय सेना के, उनके जो आर्मी चीफ थे जनरल शेर मोहम्मद करीमी। कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस गया है। जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाला, अब वही उसके लिए नासूर बन गया है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी भी डर गई है। एक तरफ तो अफगान बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तानी चौकियों पर एक के बाद एक कब्जा कर रही है।
पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए साल 2024 एक दशक में सबसे खतरनाक साल साबित हुआ। बीते साल हुए 400 से ज्यादा आतंकी हमलों में पाकिस्तान के 685 सुरक्षाकर्मी मारे। इनमें से अधिकांश हमले पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान ने किए और अब नए साल में टीटीपी ने उससे भी ज्यादा घातक अटैक करने शुरू किए, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी डर के मारे थर-थर कांप रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और टीटीपी के बीच ये टकराव आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकता है, जिसका खौफ पाकिस्तानी आर्मी पर दिखने लगा है। तहरीक-ए-तालिबान का प्लान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का है। खबरों के मुताबिक टीटीपी ने अब सीधे तौर पर सेना से जुड़ी कंपनियों और संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई है। टीटीपी ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो जंग है छेड़ी हुई, उसको अब दूसरे एक नेक्स्ट लेवल पर लिया है। टीटीपी ने कल बयान में कहा कि हम जो पाकिस्तान आर्मी रन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। टीटीपी ने अपने हालिया बयान में साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिसकी बदौलत वो पिछले 70 सालों से देश पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान का तनाव तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसी के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमला करने का ऐलान किया और पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला शुरू किया। और अंदरूनी इलाकों में टीटीपी ने दिसंबर 2024 के आखिरी दिनों में अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर डूरंड लाइन को पार कर पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। और खबर तो ये भी है कि अब तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार में बेचैनी है। आर्मी बिखरने के कगार पर पहुंच गई है, यानी तालिबान के बवंडर से पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कुछ सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। सवाल ये, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके कोई गलती करी? पाकिस्तानी आर्मी की हेकड़ी तालिबान ने क्या एक हफ्ते में ही निकाल दी? और सबसे बड़ा सवाल, सैनिक नौकरी छोड़ रहे हैं तो तालिबान से फिर पाकिस्तान लड़ेगा कैसे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, आपका भी स्वागत है। शाहजाद अनवर फारूकी, पाकिस्तानी पत्रकार, भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं पहला सवाल में सबसे पहले इरशाद अहमद साहब से ही ले लूं। इरशाद अहमद साहब, क्या तालिबान से पाकिस्तानी आर्मी पिछड़ रही है? कहा जा रहा है सैनिक बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें तालिबान का डर सता रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्सेस में शुमार होता है हमारी आर्मी का। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि तालिबान से खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी डर गई, ऐसा नहीं। ये आप उल्ट बात कर रहे हैं। आप अपनी आर्मी के बारे में कहिए ये बात कि जी कश्मीर में जब लड़ाई होती थी आपके फौजी खुदकशियां करते थे कि हमें खुदारा कश्मीर से वापस बुला ले, कश्मीरी हमें मानते हैं। पाकिस्तान की फोर्स तो दूसरे लोगों में दूसरे मुल्कों में जाके जहां वायलेंस होता है वहां इमदाद के लिए हमारी आर्मी जाती है। आपकी हमारी आर्मी खुदा न खास्ता अपनी सरहदों को छोड़ेगी नहीं कभी। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि आर्मी की कमाई खत्म हो रही है। आर्मी की कमाई पाकिस्तान की खिदमत है, आर्मी की कमाई पाकिस्तान की जद्दोजहद है, आर्मी की कमाई वो है, पाकिस्तान आर्मी की कमाई वो है जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ये है उनकी कमाई, वो ना के माल कमाते हैं। हाँ, मेरी अगर फौजी सिमट है तो मेरे मुल्क के लिए है, मेरी फौज मेरे मुल्क के लिए है।
पाक आर्मी पाकिस्तान की आर्मी है, कोई हिंदुस्तान से आए हुए फौजी नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, आपको उसका लेना देना क्या। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि जी हमने जो हमला किया और जाकर के तालिबान पे हमला किया और अफगानिस्तान हमसे नाराज है, ऐसा नहीं है। मैंने आपके शो में पहले भी ये अर्ज की थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो भी टारगेटेड ऑपरेशन किया वो उन दहशतगर्दों पे किया जो नाजायज जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करना चाहते थे, जो लोगों की शहादतें करना चाहते थे, जो मेरी पाक आर्मी के कैंपों पे हमले करते थे, उनको टारगेट करके मारा गया। इरशाद भाई, ना के अफगानी क्या पाकिस्तान की 2 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया हुआ है? क्या 617 सैनिकों ने ऐसा नहीं है, इस्तीफा नहीं दे दिया है? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। कभी भी मेरी पाक आर्मी जान देगी, जान कुर्बान करेंगे अपने मुल्क पे, अपने वतन पे, अपने लोगों पे, पाकिस्तान पे। इस्तीफा नहीं देंगे, डरपोक नहीं है मेरी आर्मी। मेरी आर्मी, मैंने आपसे कहा कि पाक आर्मी पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी में शुमार होता है इनका। जहां भी कुछ छोटे मुल्क पे हमला होता है तो पाक आर्मी के लोग जाकर के बेशक सी जाहिर सी बात है, आप इरशाद भाई आप पाकिस्तान में हैं, आप चाह के भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पाक आर्मी आप ही को रातों रात उठा ले, फिर बोलूंगा। नहीं, वो बात ठीक है, आप अपने हिसाब से सच का ही दावा करेंगे, लोगों से मोहब्बत। लेकिन आज तो इरशाद भाई इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज किसी से छिपा नहीं सकता है। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मिर्जा साहब माइक चेक कीजिएगा, म्यूट है शायद, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा आप इनको बिठा लेते हैं, इनको बिठाने से तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही किसी आईएसपीआर के बंदे को या आईएसआई के बंदे को बिठा ले। ये तो उनके स्पोक्समैन है, इनका तारफ ऐसे कराते हैं आप कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पता नहीं नून के एन के या एम के पता नहीं लीडर है। कहां से लीडर है? ना गुफ्तगू से लीडर, ना शक्ल से लीडर, ना अकल से लीडर। देखिए अभी मेरे पास ताजा तरीन जो खबर आई है, इनको जरा म्यूट करें, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। जी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये कहते हैं मिर्जा साहब फुल स्क्रीन विजुअल के साथ। मिर्जा साहब, हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी 2 घंटे पहले खजदार में जो जहरी है इलाका, वहां पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स दाखिल हुए हैं और उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन पे, बैंक पे और नादरा का जो ऑफिस है, जो नेशनल डेटा इकट्ठा करता है ना सिटीजन्स का, उसका जो ऑफिस है नादरा का, उन पे कब्जा कर लिया है। और वहां पे अब वो इस वक्त 18 मिनट पहले जो मुझे खबर आई है, वहां तकरीर कर रहे हैं। वहां से सारी पुलिस भाग गई है, फौज भाग गई है। समझ आई? अच्छा, अब आप तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और तालिबान की। बलूचिस्तान से ये चौकियां छोड़ के भाग गए हैं। नंबर 1, इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से ये बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को मक्खियों की तरह उन्होंने मारना शुरू किया है, इस्तीफों के अंबार लग चुके हैं। हजारों अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जो सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके इस्तीफे जीएचक्यू में पड़े हुए हैं। वो जाना ही नहीं चाहते। कोलू में फौजी चौकियां खाली हो चुकी हैं, चौकियों में कोई नहीं है। ये सादा कपड़ों में बलूचिस्तान सफर करते हैं, ट्रैवल जब करते हैं, ये वर्दी में सफर नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जगह जगह बलोच जो है वो नाकाबंदी करके चेक करते हैं बसेस को, और फिर इनको उतार के जो है वो या गिरफ्तार कर लेते हैं या गोली मार देते हैं। पीओजेके की आप सुन लें जी, दूर क्यों जाते हैं? ये कश्मीर करते हैं। पीओजेके के अंदर पाकिस्तान का झंडा आप सिर्फ सरकारी सतह पे, आप फौज की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में आप लहरा सकते हैं। कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा लेके मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली, पुंछ में बाहर नहीं निकल सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई शख्स, हाँ सरकारी सतह पे आप जलसा करें, उसमें पाकिस्तान के झंडे लगा दें, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप पकड़े जाएं कि आपने मोटरसाइकिल पे झंडा पाकिस्तान का लगाया है, तो उतार के आपको छितर मारते हैं लोग, जूते मारते हैं। पाकिस्तान आर्मी की वाज़े हिदायत है, डायरेक्शन है। एक मिनट, पाकिस्तानी फौजियों को एक करके देखिए, एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो बात पूरी आ पाएगी। वो पीओजेके में, ठीक है मिर्जा साहब, आपका फ्रेम थोड़ा ठीक करा रहा हूं। मिस्टर सर के पास, दिनेश सर के पास जा रहा हूं। मिस्टर सर, क्या पाकिस्तान फंस चुका है तालिबान के एंड पे?
ये आवाज नहीं आ रही थी, ये दो लोग की आर्ग्यूमेंट हो रही थी, आप फिर से पूछिए। मैं कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान फंस चुका है, तालिबान के एंड पे तरीके से गिर गया है? बिल्कुल, पाकिस्तान का हमेशा इरादा रहा था अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना, और वो अभी कामयाब नहीं हुआ है। अभी वो उसका स्ट्रेटेजिक लॉस हो गया है, क्योंकि अब मेरे को दिन दूर नहीं दिखते हैं कि ग्रेटर अफगानिस्तान रियलिटी बनने वाला है, जिसमें खैबर पख्तूनवा और पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आने वाले हैं, ये कोई शक नहीं है। जो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाह रहे थे, अब वहां पर ग्रेटर अफगानिस्तान आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो